आदाब, आप यूनिक न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एसडीएम महोर मुजाहिर हुसैन साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब से सर अब एसडीएम महोर तैनात हुए महोर सब डिवीज़न में, आपका एम था कि महोर से गुलाबगढ़ सड़क मार्ग पूरी की जाए। फायर ब्रिगेड की सर्विस आपकी वजह से महोर सब डिवीज़न में मिली, तो वो सर दिख रही नहीं है फायर ब्रिगेड की सर्विस, देखें, फायर ब्रिगेड का वो भी एक टेम्परेरी ही अरेंजमेंट था। हमने डिवीज़न का मेन सड़क मार्ग की सर बहुत बुरी हालत है। कब तक सड़क मार्ग कंस्ट्रक्ट होगा? जैसा मैंने पहले बताया कि कुंड चीरल रोड को हम जो है वो अल्टरनेट यूज़ करेंगे, और इस रोड पे ग्रिफ के ओसी को यहाँ पे मैंने बुलाया था। यहाँ ग्रिफ की अथॉरिटी से मीटिंग हुई है। जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2023 अप्रैल में या मई में जो है हम ये रोड महोर हेडक्वार्टर तक जो ब्लैक टॉप होके ये 18 किलोमीटर जो हमारी है तैयार होके 2023 के मार्च अप्रैल तक जो हम ये काम कंप्लीट करेंगे। सब डिवीज़न के दो दराज इलाकों में भी दौरा किया और स्कूलों में इंस्पेक्शन भी किया। आपने क्या कुछ पाया आपने स्कूलों में और इंस्पेक्शन में? इंस्पेक्शंस कुछ स्कूल्स में की, कुछ रोड्स में की हैं। रोड्स देखी मैंने, कुछ रोड्स की इनॉग्रेशन हुई, ब्लैक टॉपिंग की 2-3 रोड्स की। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोड है गुलाबगढ़ अंगराला टू गुलाबगढ़ जो PMGSY कर रही है। कल रात को भी उसको मैंने रिव्यू करके आया हूँ। 6 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग हो गई और बाकी जो है अब उसका काम स्टार्ट है। 1 महीने के अंदर अंदर 17 किलोमीटर जो है उस पर ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी, और गुलाबगढ़ के लोगों के लिए एक कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी उस रोड के ज़रिए मिल जाएगी। इसी तरह कुंड चीरल एक रोड है जो कि आपको मालूम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक अल्टरनेट रूट है जो कि महोर सब डिवीज़न को दरमाड़ी और रियासी के साथ कनेक्ट करता है। उसकी भी ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है, और वो भी लगता है कि 15-20 दिन में जो है वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उसके बाद जो है वो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारी रैम रोड है रियासी अरनास महोर रोड, और इसमें किलोमीटर 57 से लेकर 68 तक जो काम चल रहा है, तो मेरी कोशिश ये है कि जैसे ही हमारी कुंड चीरल वाली रोड जो है वो थ्रू हो जाती है, ब्लैक टॉपिंग हो जाती है, तो हम अपनी ट्रैफिक को जो है उस तरफ से डाइवर्ट करेंगे, और ये ग्रिफ वालों को जो है वो टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, सो दैट कि यहाँ पे काम अच्छे से हो जाए, डबल शिफ्ट में काम हो। क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं उनको साथ साथ में ट्रैफिक रेगुलेशन भी करनी पड़ती है, और साथ साथ में जो है अपना काम भी करना पड़ता है, जो कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है ग्रिफ वालों के लिए। और अभी हमारा आपको मालूम है कि बहुत कम ही वर्किंग सीज़न रह गया है, क्योंकि मौसम सरमा की आमद है। नवंबर के 1-2 वीक में यहाँ से जो नवंबर-दिसंबर में यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वर्किंग सीज़न हमारे पास 1-2-1.5 महीने का ही रहा है। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि जितने भी हमारे जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी टाइम में जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। साथ साथ में कुछ ऐसे हमारे कैपेक्स के काम हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के काम हैं, रूरल डेवलपमेंट, PWD, PMGSY और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो खासकर बिल्डिंग वर्क्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उन पे एक्स्ट्रा फोकस करके इन 2 महीनों में वो काम ख़त्म किया जाए, सो दैट कि हमारा जो ये वर्किंग सीज़न है ये हम फुली यूटिलाइज़ कर पाएँ। जब से सर अब एसडीएम महोर तैनात हुए महोर सब डिवीज़न में, आपका एम था कि महोर से गुलाबगढ़ सड़क मार्ग पूरी की जाए। जी जी जी। बहुत पहले ही जब मैंने आपको पता है कि जब मैंने ज्वाइन किया था और मैंने जब ये रिव्यू लिया, यहाँ से जाके देखा, भी बहुत परेशानी आ रही थी लोगों को। PMGSY डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया लोगों के तावन से भी, और वो उस रोड पे हम कम से कम ब्लैक टॉपिंग कर पा रहे हैं। 17 किलोमीटर जो PMGSY के पास है उस पे हमारी ब्लैक टॉपिंग हो रही। जो PWD की जो रोड है वो किसी प्रोजेक्ट में नहीं है अभी, हमने उसको भी कोशिश की है कि किसी स्कीम में डलवा के उसकी भी ब्लैक टॉपिंग हो जाए, सो दैट कि बग्गा से लेकर हमारी जो अप टू पग्याला है वो रोड अच्छी हो जाए। पग्याला से आगे गुलाबगढ़ की जो रोड है उसका भी काम चल रहा है, उसमें बहुत हार्ड रॉक है और कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं।
और आगे एक ब्रिज है, ब्रिज की भी अलॉटमेंट वगैरह हो गई है। अब ब्रिज के पास अप्रोच रोड पहुंचेगी तो कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर पाएगा ब्रिज का। तो कोशिश ये है कि 2023 के मिड तक गुलाबगढ़ को जो है, चाहे वो सिंगल रोड ही हो, चाहे वो हमारा सिर्फ अर्थ कटिंग ही हुई हो, लेकिन रोड का जो है एक निशान गुलाबगढ़ तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वो ऐसा इलाका है कि जहां अभी भी रोड नहीं है। इसके अलावा एक रोड गुलाबगढ़ को दूसरी तरफ से भी, जो देवल से गुलाबगढ़, देवल मर्ग और देवल से जो है वो भी कनेक्ट कर रही है। उस रोड का भी जो है वो ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। देवल और उसके आसपास एक हमारी खच्ची टू बदर है रोड है PMGSY का, उस पर भी ब्लैक टॉपिंग हम प्रपोज़ कर रहे हैं अगले एक हफ्ते में, उसकी भी ब्लैक टॉपिंग जो है वो शुरू की जाए। और सिमिलरली यहाँ हमारा एक और रोड है कंसोली टू स्वाब, उस पर भी जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम हफ्ते 10 दिन में हम शुरू करेंगे। इसके अलावा आप देखें कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ब्रिज है, जो बुधनाड़ ब्रिज है हमारा नीचे, वो 5-6 गांव की जो है कनेक्टिविटी वो उसी ब्रिज पे डिपेंडेंट है। उस ब्रिज की शटरिंग वगैरह हो गई है, अब उसकी सिर्फ ब्लैक टॉप उस पर जो लेंटर डलना है। और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में वो ब्रिज भी जो है वो ट्रैफिक के लिए थ्रू कर दिया जाएगा। और वो ब्रिज हमारे लिए बहुत ही वाइटल है। हमारी शिब्रास, न्योच, देवल, हमारी बदर, खच्ची, लाड़, लद, ये एरियाज़ जो है, और वो गुलाबगढ़ को भी कनेक्ट करेगा बाद में। इस एरिया की कनेक्टिविटी के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है, और वो ब्रिज जो है उसका काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, उसकी शटरिंग हो गई है। अगले 1 महीने में अगर वो 1.5 महीने में अगर वो ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो हम इन एरियाज़ में जो है वो फर्दर जो रोड की अपग्रेडेशन और ब्लैक टॉपिंग के काम है वो भी हम कर पाएंगे। इसके अलावा जहाँ तक आपने स्कूल्स का पूछा, स्कूल्स में मैंने विज़िट की हैं, कुछ डिफरेंट स्कूल्स में जा रहा हूँ, और कोशिश की जा रही है कि बच्चों का जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। आप देखें कि यहाँ अभी पिछले दिनों में 2019-20 में एक सर्वे हुआ है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और उसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी बॉटम में है। डिस्ट्रिक्ट रियासी के एजुकेशन स्टैंडर्ड में भी नीचे वाली जो रियासी हेडक्वार्टर के आसपास बहुत अच्छे हों, कटरा के पास बहुत अच्छे हों, लेकिन हमारी स्कूल्स की फायर ब्रिगेड की सर्विस आपकी वजह से माहौर सब डिवीज़न में मिली, तो वो सर दिख रही नहीं है फायर ब्रिगेड की सर्विस। देखें, फायर ब्रिगेड का वो भी एक टेम्परेरी ही अरेंजमेंट था। हमने ये एक्चुअली कोई सैंक्शनड फायर ब्रिगेड नहीं है। पिछले जो है वो यहाँ पे कुछ आग की वारदातें हुई, और फिर हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके जो है यहाँ पे गाड़ी तकरीबन 6 महीने यहाँ पे रही। अब क्योंकि उनको नीचे आप देखें कि रियासी में 15 अगस्त के आसपास उन्होंने बुलाई थी, और नीचे जो है कटरा में अभी नवरात्रा फेस्टिवल भी स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इस वक्त उनकी उस फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी उनकी वहाँ पे सर्विसेज रिक्वायर्ड थी, तो इसलिए उन्होंने उसको नीचे बुलाया है। हम कोशिश करेंगे, दोबारा टेकअप करेंगे अथॉरिटीज़ के साथ कि वो जैसे ही वहाँ पे जो फेस्टिविटीज़ का जो वो है वो ख़त्म हो जाए तो वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमें वापस भेज दी जाए। और उसके साथ साथ, बट ये टेम्परेरी हल ही है, इसके फायर ब्रिगेड के लिए जो यहाँ पे सैंक्शन नहीं है फायर स्टेशन, तो वो एक सैंक्शन करवाने के लिए भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के साथ मैटर टेकअप है। वो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है, तो जैसे अगर सैंक्शन हो जाए तो फिर परमानेंट बेसिस पे ही यहाँ पे एक स्टेशन जो है वो रहेगी, गाड़ियाँ भी रहेंगी और उनकी मैन पावर भी रहेगी। मोर सब डिवीज़न का मैन सड़क मार्ग की सर बहुत बुरी हालत है, कब तक सड़क मार्ग कंस्ट्रक्ट होगा? जैसा मैंने पहले बताया कि कुंड चीरल रोड को हम जो है वो अल्टरनेट यूज़ करेंगे, और इस रोड पे ग्रिफ के ओसी को यहाँ पे मैंने बुलाया था, यहाँ ग्रिफ की अथॉरिटी से मीटिंग हुई है, उनको हम डबल टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, सो दैट कि वो इस रोड को जो है वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। डस्ट वगैरह भी बहुत होती है। अब देखें, रोड की जहाँ कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ डस्टिंग तो होगी। बहुत ही जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2023
अप्रैल में या मई में जो है हम ये रोड माहौर हेडक्वार्टर तक जो ब्लैक टॉप होके ये 18 किलोमीटर जो हमारी है ये रोड 15 किलोमीटर ये बन के अच्छे से तैयार होके 2023 के मार्च अप्रैल तक जो हम ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। थैंक यू।